कैसे हो दोस्तों आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल भारतीय शेर में स्वागत है। ठीक है, तो आज हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि आपकी जो 10th क्लास एमपी बोर्ड है ना, हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं उनकी हर विषय की जो क्लास होगी, सारे सब्जेक्ट की हमारे चैनल पे सारे विषय पढ़ाए जाएंगे, उन सब की क्लास ली जाएगी, डेली क्लास ली जाएगी। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि 31 जनवरी तक, कब तक, 31 जनवरी तक आपको सारे विषय कंप्लीट करवाना। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके और आप लोग टॉप कर सको एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की ब्लूप्रिंट समझाने वाली हूँ कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। ठीक है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की, और मैं आपको वीडियो में किस तरीके से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास ये इंग्लिश मीडियम की है ना, इंग्लिश मीडियम सॉरी हिंदी मीडियम की जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी परीक्षा अध्ययन रखी है, आपकी इंग्लिश की परीक्षा अध्ययन रखी है, जनरल इंग्लिश की। ठीक है, ये देखिए आपकी ये परीक्षा अध्ययन है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट को समझेंगे। ये देखिए मेरे सामने ये ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ है, आपकी जो परीक्षा पैटर्न है उसमें बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, पहले 5-6 यूनिट आती थी आपको, है ना। तो इस बार क्या हुआ, जितने भी आपके बुक में जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, उन सब को ना 3 यूनिट में विभाजित कर दिया गया है। ये देखिए 3 यूनिट में विभाजित कर दिया गया, 1 2 3। और क्या होगा, आप 30 अंक के जो होंगे वो आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। उसमें चूज द करेक्ट आंसर भी हो सकते हैं, मैच द कॉलम भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, और ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो जो पहली यूनिट है उससे 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, दूसरी यूनिट से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, तीसरी यूनिट से 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, यानी कि एक एक मार्क के 10 प्रश्न आएंगे। अब देखो पहली यूनिट जितनी भी यूनिट है, ठीक है, अब होगा क्या कि उनसे 1 अंक के प्रश्न आएंगे। ठीक है, 3 अंक के प्रश्न आएंगे और 4 अंक के प्रश्न आएंगे। ठीक है, 1 अंक के हर यूनिट से 10-10 प्रश्न आएंगे, यानी कि 10-10 नंबर का एक यूनिट से आएगा, यानी कि 3 यूनिट को मिलाए तो हम 3 10 30, यानी कि 30 नंबर का आएगा। 3 अंक के प्रश्न आएंगे और 4 अंक के प्रश्न आएंगे। तो पहले यूनिट से 3 अंक के कितने प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे, 3 तिया 9, है ना। 4 अंक के कितने प्रश्न आएंगे, पहली यूनिट से 3 प्रश्न आएंगे, 4 तिया 12, यानी कि पहली यूनिट से कुल 31 नंबर का आएगा। ठीक है, अब हम बात करें दूसरी यूनिट से, तो 1 अंक के इससे भी 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के इससे भी 3 प्रश्न आएंगे, और 4 अंक के इससे भी 3 प्रश्न आएंगे, है ना। यानी कि 31 नंबर का भी सेकेंड यूनिट से भी 31 नंबर का आएगा। अब हम तीसरी यूनिट की बात करें तो इससे क्या होगा, ज़्यादा अंक का आएगा, 38 अंक का आएगा। इसमें 1 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, इससे भी 3 अंक के, लेकिन इससे 4 प्रश्न आएंगे, 4 अंक के इससे 4 प्रश्न आएंगे, यानी कि 16 12 और 10 कितने हुआ, 38। कुल मिला के आपका हो गया कितना, 100 नंबर। 31 धन 31 धन 38, है ना, 100 नंबर का हो गया। तो अब देखो, तो इन्होंने किया है कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको 3 इकाइयों में बांट दिया गया है। ठीक है, हर इकाई में सेम टाइप की चीज़ें, ऐसा नहीं कि किसी एक इकाई में क्वेश्चन आंसर दे दिया, दूसरी इकाई में ग्रामर दे दिया, और तीसरी इकाई में बस उसने मतलब लेटर एप्लीकेशन दे दिया, ऐसा नहीं है। हर इकाई में क्या होगा, कुछ चैप्टर हैं, है ना, कुछ पार्ट हैं, कुछ लेसन है, कुछ ग्रामर का पोर्शन है, कुछ मैसेज राइटिंग वगैरह है ना, एप्लीकेशन लेटर ऐसा पोर्शन है, कुछ ग्रामर का, कुछ देखिए इसमें भी कुछ पार्ट है, कुछ ग्रामर है, कंजक्शन, प्रपोजिशन, फिर क्वेश्चन आंसर है, एप्लीकेशन, नोट मेकिंग, नोटिस है। इसमें भी सेम ऐसे ही है। तो इन्होंने क्या किया है, एक सेकेंड, इन्होंने क्या किया है, हर यूनिट को 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में बांटा है। ठीक है, पहले तो लेसन है, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव पोर्शन, सब्जेक्टिव पोर्शन और एनालिटिकल पोर्शन। लेसन में क्या है, सिंपल लेसन है, जो आपकी किताब में जो लेसन दिए ना वो। पहला लेसन है लाइट दी लैम्प ऑफ दी लव, लेसन 2 है दी पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, लेसन 3 है सैल्यूटेशन टू दी नेशन, लेसन 4 है चिल्ड्रन। फिर ऑब्जेक्टिव पोर्शन में इसमें टेंसेस दिया और डिटरमाइनर्स दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बच्चों, जिन प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही रहता है। ठीक है, सारे अगर जैसे कि जो चूज द करेक्ट होते हैं उसमें आपको एक ही उत्तर देना रहता है सभी बच्चों को, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो रहते हैं उसमें हर बच्चा जो रहता है अलग अलग तरीके से प्रश्न लिख सकता, हर अलग अलग तरीके से उत्तर लिख सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो इसका केवल एक ही उत्तर होगा। ठीक है, क्या था उनके पिता का नाम, करमचंद गांधी, तो हर बच्चे को करमचंद गांधी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी की आपको कौन कौन सी जो गुण थे जो आपको प्रभावित करते हैं,
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हर बच्चा अलग अलग लिख सकता है। कोई बोलेगा कि महात्मा गांधी की मेरे को ईमानदारी बहुत अच्छी लगती थी, कोई बोलेगा कि मेरे को महात्मा गांधी की मतलब मेरे को उनकी निडरता निडरता बहुत अच्छी लगती थी, कोई बोलेगा, कोई बच्चा लिखेगा कि मुझे महात्मा गांधी का नेतृत्व बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, है ना, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। और फिर चौथा है एनालिटिकल। एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक, है ना, जिसमें आपको विश्लेषण करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा गया कि आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, तो इसमें आपको, जैसे कि आपसे पूछा गया कि आपको प्रदूषण पे ऐसे लिखना है, यानी कि पॉल्यूशन पे ऐसे लिखना है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? अपने दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार किस किस चीज़ों से पॉल्यूशन होता है। गाड़ी चलती है उसके धुएं से पॉल्यूशन होता है ना, घर में चूल्हा जलाते हैं उसके धुएं से पॉल्यूशन होता है। तो आपको इस तरीके से अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपसे कोई बोलेगा कि आपको अपने भाई को खत लिखना है, लेटर लिखना है, तो उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार मैं कैसे लिखूं, एग्जाम में मैं कैसे लिखूं कि मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं जिनमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, उनको बोलते हैं एनालिटिकल। ठीक है, तो देखो इस इकाई नंबर 3 यानी कि जो, ठीक है, पहली इकाई है हमारी, वो कौन सी है? यूनिट 3। सबसे पहले यूनिट 3 दी गई है आपकी ब्लूप्रिंट में। तो इसमें क्या क्या है? इसमें लेसन 1 को डाल दिए हैं इन्होंने, ठीक है, जिसका नाम है लाइट द लैम्प ऑफ द लव, है ना। लेसन 2 को डाल दिया इस यूनिट में, जिसका नाम है द पावर ऑफ द डिटर्मिनेशन। लेसन 3 को डाल दिया है सैल्यूटेशन टू द नेशन, ठीक है। लेसन 4 को डाल दिया गया है चिल्ड्रन, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में ग्रामर दी है, इससे टेंसेस आएंगे, डिटरमाइनर्स आएंगे, ठीक है। टेंसेस कैसे? जैसे कि अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको ये मैं आई वॉज ईटिंग, ठीक है, आई वॉज ईटिंग, इसको आपको प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। इसको मैं आपको बोलूँ कि इसको पास्ट टेंस में चेंज करना है, ठीक है। ये जैसे कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा। डिटरमाइनर्स आएंगे। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डैट, ये सब जो होते हैं, डैट का उपयोग कहाँ होगा, ठीक है, नेबर का उपयोग कहाँ होगा, इस टाइप के जो प्रश्न रहते हैं वो डिटरमाइनर्स होते हैं। सब्जेक्टिव में क्या आएगा? पोएम एक्सट्रैक्ट आएंगे। पोएम एक्सट्रैक्ट यानी कि आपको कोई पोएम, जैसे कि कोई पोएम होगी जिसकी आपकी को 4 लाइन दे दी जाएगी, पूरी पोएम नहीं दी जाएगी, आपको 4 लाइन दे दी जाएगी। आपको उस पोएम को समझना रहेगा और कुछ प्रश्न दिए रहेंगे उस पोएम से, उसका आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। इस वाले पोर्शन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, पोएम के जो एक्सट्रैक्ट दिए रहते हैं। लेकिन हमारे चैनल पे हम आपको ये भी सिखाएंगे कि पोएम के एक्सट्रैक्ट के सही तरीके से उत्तर कैसे लिखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर आएंगे। क्वेश्चन आंसर पोएम के एक्सट्रैक्ट से भी आ सकते हैं और ये जो पार्ट रहते हैं इनसे भी आ सकते हैं। एनालिटिकल में क्या आएगा? मैसेज राइटिंग आएगी, इनफॉर्मल लेटर्स आएंगे, इनफॉर्मल लेटर लिखने को। मैसेज राइटिंग यानी कि आपको कोई मैसेज लिखना रहेगा, और इनफॉर्मल लेटर, है ना, यानी कि अनौपचारिक पत्र। यूनिट, ठीक है, सेकेंड यूनिट जो है यूनिट नंबर 2 है। इसमें भी देखो कुछ लेसन दिए हैं, ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन दिया है, सब्जेक्टिव वाला पोर्शन दिया है और एनालिटिकल पोर्शन दिया है। तो लेसन कितने आएंगे? से 1 2 3 4। तो इसमें लेसन नंबर 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम आएगा, ठीक है। लेसन नंबर 7 एंगर आएगा। लेसन नंबर 8 वन स्टेप अहेड आएगा। लेसन नंबर 11 बेंड आएगा। लेसन नंबर 9 और जो 10 है आपके वो हटा दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में क्या आएगा? कंजक्शंस आएंगे, प्रीपोजिशंस आएंगे एंड मॉडल्स आएगा, ठीक है। कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसके नाउन, प्रोनाउन, है ना, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रपोजिशन, मॉडल्स होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है। एनालिटिकल में क्या आएगा? एप्लीकेशन, नोट मेकिंग एंड नोटिस। इनमें से कुछ भी आ सकता है। एप्लीकेशन लिखना रहेगा, या तो नोट बनाना रहेगा, या आपको नोटिस लिखने को आएगा। और लेसन नंबर 1, ठीक है, मतलब यानी कि यूनिट नंबर 1 यानी कि जो हमारी तीसरी यूनिट है उसमें क्या डाला, वो उसमें किसको रखा गया? यूनिट नंबर 1 को रखा गया। तो यूनिट नंबर 1 में कौन कौन सी चीज़ें डाली गई है? लेसन नंबर 12 को डाला गया है, ठीक है, महाराणा प्रताप। लेसन नंबर 13 द पॉट ऑफ गोल्ड को डाला गया है। देखिए आपका फिर जो लेसन नंबर 13 है वो भी हटा दिया गया है, वो भी आपके सिलेबस से आउट कर दिया गया है। तो आपको 3 लेसन नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से? लेसन नंबर 9, 10 एंड 13 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेसन नंबर 15 इन मेमोरियम। लेसन नंबर 16 दी रेड राइस ग्रेनरी। लेसन नंबर 17 टॉर्च बियरर। ये टॉर्च है ना, टॉर्च, जो टॉर्च रहती है ना, आप लाइट बंद हो जाती है तब चालू करते हैं, तो टॉर्च बियरर्स। ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन से क्या आएगा? नाउन, क्लॉज आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आएगा, आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करना रहेगा, यानी कि उसको परिवर्तित करना रहेगा। सेंटेंस को कोई भी वाक्य दिया रहेगा उसको आपको परिवर्तन करना रहेगा उसमें। सब्जेक्टिव वाले पोर्शन से क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है।
ये जो पार्ट दिए हैं ना, इन्हीं के क्वेश्चन आंसर आएंगे। एनालिटिकल वाले पोर्शन से आएगा आपको पिक्चर कंपोजिशन, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग आएगी और ऐसे राइटिंग आएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, ये रही आपकी पूरी ब्लूप्रिंट। आप बताऊँ अब क्या करो आप, ये जो ब्लूप्रिंट है इसको आप क्या करो, अपनी हर विषय की जो ब्लूप्रिंट है वो अपनी उस विषय की जो कॉपी है उसमें आप लिख लो, एक पन्ना निकालो, उसमें ये जो ब्लूप्रिंट है ये बना लो, ठीक है। इससे क्या होगा, ब्लूप्रिंट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस इकाई से कितना पढ़ना है, किस लेसन से कितना पढ़ना है, कौन सा पोर्शन, कौन कौन से पोर्शन जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से जो चैप्टर हैं, कौन कौन सी जो यूनिट है उनसे ज़्यादा नंबर का आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये 3 इकाई दी है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे आएगा, इकाई, ये जो फर्स्ट तीसरे नंबर की जो इकाई है यानी कि जो यूनिट नंबर 1 है ना, इकाई 1 से आएगा, ठीक है, 38 अंक का आएगा, 38 अंक का आएगा इससे, और बाकी दोनों इकाई से 31। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ये पता रहेगा कि इससे 38 अंक का आएगा, तो सबसे पहले आप ये पढ़ोगे, ये इकाई पढ़ोगे, ठीक है। अगर ठीक है, फिर आप ये दोनों में से कोई एक इकाई पढ़ोगे। तो इस तरीके से आपको आपकी स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे मैं आपको डेली इंग्लिश पढ़ाऊंगी और मेरी ये गारंटी है, ये मेरा वादा है कि आपकी 31 जनवरी तक पूरी इंग्लिश का जो कोर्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश की, वो सब मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रोज़ हमारे चैनल पर आना है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उन सभी की आपको वीडियो देखना है, उनको घर पे जाके रिवाइज करना है, कॉपी खोलकर लिखना है। कल से आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है, ठीक है, हर विषय की कॉपी लेकर बैठना है और मेरे साथ साथ आपको याद करते जाना है और लिखते जाना है। और मैं ऐसा पढ़ाऊंगी आपको कि आपको तुरंत याद हो जाएगी सारी चीज़ें, आपको कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, कल से मिलते हैं, ठीक है, कल से हम मिलते हैं। रोज़ हमारे चैनल पर आप वीडियो देखिए, ठीक है, और मज़े से अपनी पढ़ाई कीजिए। तो इस वीडियो को क्या करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और कोई भी दिक्कत आए, आपको अगर कोई भी सवाल पूछना हो या मैं आपको और कौन कौन सी चीज़ें आपको समझ नहीं आई इस ब्लूप्रिंट में, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाओ और नीचे मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप क्या कठिनाई आ रही है। जितनी कठिनाई आएगी, आपको 100 कठिनाई भी आ रही होगी ना, तो मैं आप जितने 100 कमेंट भी करोगे तो मैं हर कमेंट में आपकी जो भी कठिनाई होगी उसका मैं उत्तर करूँगी, उसका मैं उत्तर दूँगी, ठीक है। जितने भी बच्चे, उनको जो भी समझ नहीं आया, कोई भी डाउट हो, बिल्कुल कमेंट में जाओ, कमेंट करो और बिल्कुल शर्माना नहीं है, ठीक है। और हमारी ये और अपन को क्या करना है, इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है, सारे विषय अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल से हम क्या करेंगे, हम ये हमारा जो कोर्स है, सिलेबस है, वो स्टार्ट कर देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, ठीक है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, मॉडल पेपर जो आएंगे, ठीक है, सरकार हर साल मॉडल पेपर निकालती है, वो हो गए सारे, ऑब्जेक्टिव हो गए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गए, इंपॉर्टेंट लेटर हो गए, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गई, है ना, आईएमपी ऐसे हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गए। सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें, कुछ भी एक चीज़ नहीं छूटेगी जो हम हमारे चैनल पे नहीं पढ़ाएंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसे हैं वो सब मैं आपको करवाऊंगी, ये गारंटी है, ये मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।